नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहे देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। तो चलिए सुनते हैं कि देव उठनी एकादशी की क्या तिथि है और इसका क्या शुभ मुहूर्त है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम 6:46 बजे से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि होने के कारण देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो 12 नवंबर को रखा जाएगा और वही इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 बजे के बीच किया जाएगा। देव उठनी एकादशी पूजन विधि। इस एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के बीच में भगवान विष्णु जी का चित्र या मूर्ति रखें। इसके बाद ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाएं जो ढक कर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंगाड़ा, पीले रंग की फल मिठाई अर्पित की जाए। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई के साथ साथ घी का दीपक भी जरूर जलाएं। इसे रात भर जलने दें और यहीं बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा को सुने। देव उठनी एकादशी के नियम। देव उठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक, व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देव उठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा, बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा को। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि यह प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने भी शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने की मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गई। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। क्या वरदान चाहिए कहो। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चले गए। धन्यवाद दोस्तों।